Assalamualaikum, welcome to Fusion Food. I am your chef Saad Bhatt. I really hope you all are having an incredible time and must be trying all my recipes. And yet again, बड़ा बेहतरीन सा मौसम हो रहा है कराची का एंड आई रियली होप रहमत की बारिश बरस जाए, ठीक है जी, ताकि मौसम और मज़ीद जो है ना प्लेजेंट हो जाए। एंड आई एम सो श्योर जितने भी कराची आइट्स हैं जो है ना अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि ऑफिस की छुट्टी हो और हम जो है ना सी व्यू की तरफ भागें और थोड़ा मौसम एंजॉय करें। एंड इस मौसम में तो बड़ा दिल चाहता है कि गर्मा गर्म फ्राइज़ हों, पकौड़े हों, समोसे हों और मज़ेदार सी कंपनी हो, ठीक है, ताकि मौसम को एंजॉय कर सकें। अच्छा, आज की रेसिपी इज़ माय फेवरेट। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि माय फेवरेट रेसिपी इसलिए क्योंकि आपको पता है खाने के शौकीन हैं और जितना अच्छा खाना हो, जितना अच्छा इंग्रेडिएंट हो तो खाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और दिल भी चाहता है खाने का। तो आज हम बनाएंगे सिनेमन ब्रेड, ठीक है। ये मुझे फरमाइश आई थी तो मैंने सोचा बनाऊं, लेकिन किस तरीके से। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारी बनाना ब्रेड जो है ना सिंक हो जाती है और डेंस बनती है, अच्छी नहीं बनती, क्रम्बली हो जाती है। तो भाई उनके लिए आज रेसिपी जो है ना हमने डेडिकेट कर दी है। आराम से देखें, प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखें, ईज़िली आपकी बनाना ब्रेड बड़ी बेहतरीन सी बनेगी। और साथ में हम जाएंगे पेशावर नहीं जा रहे, पेशावर की चपली कबाब बनाएंगे हम, पेशावरी चपली कबाब, ठीक है, बड़े मज़ेदार से। और ये हर घर में बनते हैं और मैंने सोचा आज फिर हम बनाएं इसको। और जो पेशावरी और जितने भी हमारे जो मीठी जो एक हमारे होता है ना कि एक दिल चाहता है खाने का, ठीक है, तो उसको वापस रिलीव करें। अच्छा, सबसे पहले व्हेनेवर यू बेकिंग एनीथिंग मेक श्योर करें आपकी सारी चीज़ें मेज़न प्लस हों, ठीक है। मेज़न प्लस एक बेसिकली एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है सारी चीज़ें नाप के रखी जाएं, ठीक है, 1। सेकेंडली आपका अवन जो है ना बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, महंगे होते हैं अवन, लेकिन ये कि जब आपका अवन अच्छा होगा तो आपका बेकिंग प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा। थर्ड, आपके प्रॉपर प्रिसीजन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पे लिखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बीट मैदा, आपके अंडे हो गए, चॉकलेट हो गई, बनानास हो गए, जो भी चीज़ हैं, ठीक है। अगर फ्रोज़न लिखा है तो रेसिपी में लिखा होता है, ठीक है। सारी रेसिपी स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, आप प्रॉपर तरीके से उसको पहले पढ़ें, उसके बाद सारी चीज़ें निकालें। और साथ ही में जिस चीज़ के अंदर बन रहा है, ठीक है, जैसे आपका ये हमारे पास जो डिशेज़ आपको ईज़िली मिल जाती हैं, ठीक है, ये है कि आपने इसके अंदर पेपर लगा लेना है, बेकिंग पेपर या सिलिकॉन पेपर आपके पास ईज़िली अवेलेबल है। एल्यूमिनियम बॉक्सेस के अंदर भी ईज़िली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना ब्रेड, जिसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की दरकार है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज का सवाल बड़ा बेहतरीन सा है, क्योंकि मैं इसके अंदर चॉकलेट ऐड करूँगा तो आपने बताना है चॉकलेट किस चीज़ से बनती है, ठीक है। बड़ा इजी सवाल है, जल्दी से आप लोग जाएं गूगल अगर नहीं आ रहा तो गूगल से सर्च कर लें। एंड आई एम सो श्योर आप लोगों को सबको आइडिया है कि चॉकलेट किस चीज़ से बनता है एंड वो क्या चीज़ है। तो मुझे प्लीज़ बताएं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, ताकि आपको बड़ा बेहतरीन सा टोस्टर आने सा मिले और बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस बनाएं, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी कॉल करें। एंड सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करना है, वही सिंपल मेथड है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बनानास हैं, बनानास वैसे तो ये है कि आपको whenever you're making banana bread मेक श्योर करें कि आपके पास जो केले हैं वो थोड़े से जो है ना गले सड़े हुए हों, ठीक है। वाकई पुराने होंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ये कि जितने भी आपके बाज़ार वाले हैं, जितने भी आपके कैफ़े वाले हैं, वो फ्रेश बनाना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाइजीन पर्पज़ के हवाले से। और फिर जब वो रॉटन हो जाते हैं ना बनानास, तो फिर वो तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो और ज़्यादा गंद करते हैं, मक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि फ़्रेश ले लें, लेकिन जितने भी इफ़ यू वांट अ डेंस फ्लेवर तो उसके लिए आपको पता है कि वो आपके रिप्ड बनाना जो आपके रॉटन होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैश कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें आसान हैं, सारी चीज़ें एक एक करके मैं ऐड करूँगा एक ही बोल के अंदर। एक से दो चीज़ें मैं बिल्कुल ऐड नहीं करता, तो फिर होता अलग से अंडे फेंटो, नहीं। बनाना ब्रेड इज़ वेरी इजी टू मेक, एक ही बोल के अंदर सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब इसके अंदर आप बहुत सारे फ्यूजन्स कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूजन इन अ वे, इसके अंदर वाइट चॉकलेट डाल दें, इसके अंदर आप वॉलनट्स डाल दें, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड इन कर सकते हैं, बादाम डाल दें, टूटी फ्रूटी होती है वो डाल दें। अब अलग अलग नाम जो है ना मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। अब ऑब्वियसली आपकी चॉइस। अब सबसे पहले यहाँ पर बनानास को मैंने मैश कर लिए, 3 अदद बनानास से मैश कर लिए मीडियम साइज़ के। इसके साथ साथ 2 अदद अंडे जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर चीनी, पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया करें, सबसे बेस्ट है, ताकि कोई जो है ना आपको ज़्यादा इसको मिक्सिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप ग्रैनुलेटेड लेंगे ना तो उसको फिर बीट करते रहेंगे और फिर होता है कि कभी कभार जो है ना दाना रह जाता है चीनी का, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से करेंगे बीट।
अच्छा, मैंने इसको कर दिया अच्छे तरीके से बीट, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर सिनेमन ऐड करूँगा क्योंकि सिनेमन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। वनीला एसेंस जो अंडों की जो एक स्मेल होती है उसको दूर करे, और साथ में यहाँ पर जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, ये ऐड कर दिए। और सबसे एंड में यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं चॉकलेट रखी हुई है। अब अगेन ऑप्शनल है, चॉकलेट्स ऐड कर लें, वॉलनट्स ऐड कर लें, आलमंड्स ऐड कर लें। एंड मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, अभी मैंने पोस्ट भी देखा, लेकिन सबसे पहले इसको मैं जो मिक्स कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये अच्छे तरीके से हो गया मिक्स। अब मैंने क्या पोस्ट देखा है उसमें ये है कि लोग बोलते हैं कि जो हम चॉकलेट ऐड करते हैं या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं वो सारी की सारी नीचे बेस पे आ जाती है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट ये है कि यही मैदा आपने लेना है। ठीक है, ये ले लें, और जो चॉकलेट है या टूटी फ्रूटी हो गई या आलमंड्स हो गए या जो भी चीज़ यूज़ करें उसको अच्छे तरीके से आपने फ्लावर से कोट करना है। ठीक है, लाइक दिस, ये आपने कोट कर देना है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये जो ये वाला फ्लावर है सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, फिर बाद में इसको हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जो आपकी चॉकलेट्स हो गई, टूटी फ्रूटीज़ हो गई, जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से जहाँ आप सिंपली ऐड करेंगे वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये की है। ठीक है, अपने लाजमी अपने जहन में रखना है। बस इसको अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ मिक्स। एंड जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें ऐड इन कर दूँगा एक बोल के अंदर, फिर साथ में बनाना का स्प्लिट लगाएंगे, ऊपर डालेंगे एंड इनटू द ओवन। ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। सिनेमन बनाना ब्रेड, अज्जा, केले मैश 3 अदद, अंडे 2 अदद, तेल या पिघला मक्खन आधा कप, चीनी 1 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1.5 चाय का चमचा, अखरोट आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड वी आर मेकिंग सिनेमन बनाना ब्रेड, जो हम बना चुके हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने जो है ना उसको बीट कर लिया है एंड इनकॉपरेट कर लिया है वेल, एंड मेक श्योर करें कि एयर भी अच्छे तरीके से इनकॉपरेट हो जाए। इस तरीके का बैटर होगा। एक बनाना को स्प्लिट एंड हाफ करके मैंने जो है ना ऊपर डाल दिया है। ऑब्वियसली ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है। ऊपर अगेन आप इसके ऊपर रोल्ड ओट्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऐड कर सकते हैं। वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, टूटी फ्रूटी हो गए, कन्फेटी हो गया, यू कैन ऐड कोको पाउडर एज वेल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। एंड सिंपली ये जो रेसिपी है ना, एक बहुत ही फेमस हमारे बेकरी है फेज़ 8 में, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन वो रेसिपी है ये। ठीक है, मैंने आज आपको प्रॉपर रेसिपी दी थी है। ठीक है, तो बस इसको आप बेचें एंड इसको प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बना के खाएं एंड इसको और मज़ीद जो है ना अपना फ्यूजन और क्रिएट कर सकते हैं। इसको डाल देंगे अवन के अंदर। 180 डिग्रीज अवन इज़ प्री हीटेड ऑलरेडी। एंड आपके पास अवन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक बड़े देचके के अंदर जो है ना उसको हीटअप करें। ठीक है, ऊपर स्टैंड रखें और इसको डाल दें। दैट्स इट, ईज़िली बड़े बेहतरीन से ब्रेड बन जाएगी। टाइम जो है ना ज़्यादा लगेगा बनिस्बत अवन के, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे चपली कबाब। ठीक है जी, साथ साथ मैं कॉफ़ी भी इंजॉय करता रहता हूँ। एंड आपको पता है कराची का मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ है अभी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर प्याज। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, प्याज ऐड करते हैं सबसे पहले। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इसको प्याज को प्रॉपर तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगा, चॉप करूँगा, फिर इसको प्रॉपर तरीके से स्क्वीज़ करके इसका पानी निकालूंगा। सबसे एक हमारी एक चीज़ ये होती है, जब व्हेनेवर वी आर मेकिंग चपली कबाब, उसका जो आपको जैसे आप खाते हैं तो बिल्कुल रबड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह है कि पानी एक्सेस वाटर इसके अंदर रह जाता है। किस चीज़ का, प्याज का। ठीक है, प्याज को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके पेस्ट बना के उसका जो एक पल्प होता है ना वो आपने निकाल देना है। उसका जो एक सेल्फ जैसे समझे रेशा, वो पूरा का पूरा एक प्याज जो रह जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने इसके अंदर डालना है। और इसके अंदर 20% चर्बी जो है ना वो मैंने ऐड कराई हुई। आप देख सकते हैं बिल्कुल लीन नहीं है, इसके अंदर फ़ैट जो है ना ऐड कराया हुआ है। तो आपने लाजमी इसके अंदर फ़ैट ऐड कराना है। एंड यह है कि फ़ैट से ही बड़ा बेहतरीन बनेगा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास नमक है। ठीक है, आटा भी इसके अंदर जाएगा, मकई का आटा समझे 1 टेबलस्पून के हिसाब से, जिससे और मज़ीद सॉफ्ट बनेगा। अनारदाना है यहाँ पर। सारी चीज़ें जितने मसाले हैं वो 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ब्राउन प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। एंड ये है कि प्याज भी जाएगा, ब्राउन प्याज भी जाएगा, ताकि जो एक एलिमेंट है ना और ज़्यादा लिफ्ट अप हो जाएगा। सबसे पहले प्याज को यहाँ करते हैं। हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेड आपने बहुत अच्छी बनाई है, मतलब मैं भी इसे ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज का कोई सवाल है? जी जी, सवाल है। सवाल ये है कि जो चॉकलेट है वो किस चीज़ से बनती है? चॉकलेट तो कोकोआ बीन से बनती है। ठीक है जी, नोट कर लिया हमने। ठीक है, ओके। चलें, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये है कि अब मैं प्याज को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना इसको कर रहा हूँ चॉप। बिल्कुल आपने जो है ना इसको फाइन कर देना, ठीक है। अब इसका एक काम करेंगे, मैं निकालूंगा सारा का सारा जो प्याज है, फिर इसको प्रॉपर तरीके से स्क्वीज़ आउट कर देंगे, ठीक है। जितना भी इसका एक्सेस पानी है ना वो मुझे निकालना है। और अगर थोड़ा सा प्याज ऐसे नीचे रह भी जाता है तो आज कम्प्लीटली फ़ाइन। ये जो है ना मेन चीज़ है, और आपके जो चपली कबाब है बड़े बेहतरीन बनेंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है वैसे तो। अमूमन पहले ज़माने में, पहले क्या, जब मेरी नानी भी जब बनाती थी बड़े बेहतरीन कबाब जब बनाती है ना चपली कबाब, तो वो क्या करती थी कि सारा का सारा सिलबट्टे पे पीसती थी, विच इज़ वेरी हार्ड टू एक्चुअली मेक। तो अब आई थिंक इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से डेडिकेशन पहले होती थी वो तो अब नहीं रही, क्योंकि हमारे पास सारे अप्लाइंसेस आ गए और सारी चीज़ें जो है ना बड़ी झटपट होना शुरू हो गई हैं हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले प्याज को सबसे एंड में ऐड करेंगे। यहाँ पर जो कीमा है वो ऐड कर देंगे। ये बीफ का कीमा है और इसके अंदर 20% या 30% आपने जो है ना इसके अंदर चर्बी ऐड कर देनी है, ठीक है जी। साथ में जाएंगे ब्राउन प्याज 1 कप के हिसाब से, चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून, अपने हिसाब से जो आपने जो है ना स्पाइसेस ऐड करने, एंड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर अजवाइन ½ टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून या ½ टीस्पून अपने हिसाब से, गरम मसाला ½ टीस्पून, धनिया कुटा हुआ ½ टीस्पून। ये सारे के सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये सब मिक्स हो जाए। ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है, ये आप मिंट चटनी जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया, कि समझें कि एक गड्डी थी वो सिंपली मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स अब आना शुरू हो गए ना, कैफ़ेज़, वो क्या करते हैं सारी चीज़ें पाउडर में ले आते हैं। इवन आपका जो अनियन हो गया, अनियन का पाउडर भी ऐड करते हैं। एंड साथ ही में इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है ना हम कर देंगे मिक्स। एंड यहाँ पर हम साथ ही में मैं आपको ये बता दूँ कि क्या करना है कि जो हमारा अवन है वो अच्छे तरीके से पहले प्रीहीटेड होना चाहिए। एंड साथ ही में ये है कि अनारदाना भी बाद में हम ऐड करेंगे जो हमारा ये सारा मिक्सचर था, ठीक है जी। और अगेन 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आपने जो केक हो गया बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से बनानी है स्टेप बाय स्टेप। एंड हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, उमैरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से अच्छी रेसिपीज है, स्पाइसी और अच्छी एनर्जेटिक और स्वीट डिश। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। मैंने ये पूछना है आपसे, ये जो आप चपली कबाब बना रहे हैं ना, मेरे से या तो हार्ड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। अच्छा, टूट जाते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर अंडा डाल दें, 1 अदद अंडा डाल दें, मकई का आटा डाल दें या थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दें, बड़े बेहतरीन हो जाएगा। और आप कोई सवाल है? जी सवाल है। सवाल ये है कि चॉकलेट जो है वो किससे बनती है? अच्छा, चॉकलेट बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो तो कोका बीन्स है, ठीक है ना। बिल्कुल। इसके बाद फिर इनके अंदर बटर भी आता है, मिल्क भी आता है, अरोमा भी ऐड किया जाता है। ठीक है, सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद चॉकलेट रेडी होती है। जी ठीक है जी, सवाल हमने जो है ना नोट कर लिया। थैंक यू सो मच। एंड साथ में बस ये है कि सारी चीज़ें बस मैंने क्या करनी है, मिक्स करनी है। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो प्याज थे, ये देखें प्याज, इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना निचोड़ के इसका पानी निकालूंगा, वो भी हम ऐड करेंगे एंड फिर मज़ेदार से चपली कबाब बनाएंगे। पेशावरी चपली कबाब अज्जा, कीमा 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम, कटी प्याज पानी निकली 2 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए।
Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we are making banana bread, cinnamon banana bread oven के अंदर है. Now we are making पिशावरी चपली कबाब and ये बड़ा बेहतरीन तरीके से सारा का सारा मिक्सचर जो है ना, ये देखें रेडी हो चुका है. मैंने इसको प्रॉपर जो है ना मिक्स कर लिया है एंड मेक श्योर करेंगे 20% फ़ैट आपका मिन्स के अंदर होना चाहिए. अगर आप चिकन भी ले रहे हैं तो उसके अंदर भी चर्बी ऐड कराएं. जो प्याज है उसको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, सारा पानी निकाल लिया है. अब ये सारा का सारा प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे. एज यू कैन सी इट्स वेरी ड्राइड. ठीक है जी. अब इसके अंदर जाएगा अनारदाना. ठीक है, अनारदाने से बड़ा बेहतरीन एक फ्लेवर आता है एंड ये सारे का सारा हम अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स. एंड अगेन इसको आप प्रॉपर तरीके से रख दें, स्टोर कर सकते हैं ईजिली. ये प्रॉपर तरीके से कोल्ड प्रेस हुआ जाता है. ठीक है जी. अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो मिक्सचर है मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और साथ ही में यहाँ पर हमारा जो मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर गर्म हो रहा है. एंड साथ ही में हमारी जो ब्रेड है उसको भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर अवन के अंदर रख दी है. ठीक है जी. बस ये यहाँ पर अपने हिसाब से आपने ये चपली कबाब को लेना है. ठीक है जी. इस तरीके से थोड़ा सा इफ़ यू वांट यहाँ पर ऑयल की मदद से इसको ये प्रॉपर तरीके से आप इसको बना लें. साथ ही में टमाटर लेके प्रॉपर तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना एंड टमाटर साइड डाउन लाइक दिस. ये देखें आँच इसकी हाई पे ही अभी रखनी है ताकि सारे के सारे जूसेस में इंटैक्ट रहें. एंड इसी तरीके से और मज़ीद यहाँ पर जो हमारी चपली हैं हम बनाते हैं. ठीक है, अच्छे खासे. अगेन आपकी अपनी चॉइस है कितना आपने बनाना है, किस हिसाब से आपने बनाना है. थोड़े अच्छा चंकी रखें ताकि मज़ा आता है इसको खाने का. ये देखें टमाटर इस तरीके से इस पर रख के आप प्रॉपर फ्लैट कर दें लाइक दिस. ठीक है जी. टमाटर साइड डाउन आ सके. अब ये टमाटर लिया मैंने. ठीक है, ये लेके इस पर प्रॉपर प्रेस करना है आपको. ठीक है, ये करके सिंपली दे ये को. ये बड़े बेहतरीन से हमारे चपली यहाँ पर रेडी हो जाएंगे. इसको एंजॉय करें आप. बेहतरीन हमारा अभी कराची का मौसम हुआ है. साहिल समंदर के किनारे जाएं. ठीक है जी. ये देखें सी ये आई थिंक एक और आ जाएगा. अभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको रखा हुआ है ताकि जितने जूसेस हैं ना वो सारे के सारे इंटैक्ट रहें. ये गया टमाटर. इस तरीके से आपने प्रॉपर ऊपर प्रेस डाउन कर देना लाइक दिस. ठीक है जी. वेरी इजी रेसिपी. सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें. बस प्याज जो है ना इस साथ ना ऐड करें और नमक जो है ना सबसे एंड में आपने ऐड करना है जब आप अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रहे हो. दैट्स ठीक है. 2 से 3 की हैं इसकी एंड बस इस तरीके से बनाएं. और बी इट लैम्ब, बीफ, चिकन, जिस तरीके से आप बनाना चाहे आप ईज़िली बना सकते हैं. अब ये जो है ना आखिरी वाला हेफ्टी बड़ा है ये, तो इसको एक काम करते हैं इस तरीके से और मज़ीद. वैसे इसके भी 2 बन सकते हैं लेकिन एक बड़ा वाला हम बना लेते हैं. ये टमाटर ये रख के प्रॉपर तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना. सील ऑल द साइड्स एंड इफ़ यू थिंक ये टूट रहे से आपके सामने मैंने बनाए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे. एंड अगर फिर भी जस्ट इन केस अगर टूटते हैं तो आपने क्या करना है, या तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्याज जो है वो आपने उसका पानी निकालना है. अगर फिर भी उसके बावजूद वैसे टूटना तो नहीं चाहिए जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, लेकिन तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एग, एक अदद अंडा डाल दें, एग योक डाल दें. ठीक है, मकई का आटा ऐड करना है. मैंने वैसे ऐड नहीं किया, आप कर सकते हैं. और इवन क्या लोग करते हैं बेसन भी ऐड करते हैं भून के. हमारे पास कॉलर है मेमूना बतूल फ्रॉम डीजी खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है साद भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम. जी आज की रेसिपी बहुत अच्छी है. आप सामने के चपली कबाब बना रहे हैं है ना, चपली कबाब बन रहे हैं मज़ेदार. जी. सवाल का जवाब दे दें भाई. बिल्कुल दीजिए को भी जी. आज मुझे मसाले का तुक्का लगा दें.
क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा वो सवाल का जवाब आपने कहा नहीं था। जी जी आप चॉकलेट भी से बनती है चॉकलेट। ठीक है, नोट कर लिया मैंने। जी चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड आपने जवाब जो है ना देखते हैं कि दुरुस्त है नहीं है, बड़ा कॉमन सवाल है वैसे। एंड छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बेसिक आपको आनी चाहिए। अब आजकल आपको बताऊँ जितने भी स्प्रेड्स हैं वो हमारे कराची में भी बनना शुरू हो गए हैं। इन हाउस जो है ना लोगों ने मशीनें ख़रीद ली हैं एंड मशीन को प्रॉपर तरीके से चला, इसमें वाइट चॉकलेट बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पिस्ताशू हो गया, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने घर में जो बना के अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम जो हमारा ब्रेड है उसको भी देखते हैं। ये बड़ी बेहतरीन सी राइस होना शुरू हो गई। आई थिंक इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट और 1 से 2 नहीं, इनफैक्ट 5 मिनट इसको रखते हैं, फिर मैं अवन बंद कर दूंगा, उसके अंदर और मज़ीद ये पकता रहेगा। अगेन मैं बताऊं, जब भी आप बेकिंग करें मेक श्योर करें आपकी प्रिसिजन आपकी प्रॉपर हो। बेकिंग के जो टूल्स होते हैं, मेजरिंग स्पून हो गया, मेजरिंग कप्स हो गए, वेइंग स्केल, प्लीज़ ये ख़रीद लें। बड़ा बेकिंग स्टोर हमारे कराची में बड़ा बेहतरीन सा, वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको बंडल ऑफर से मिल जाएंगी। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ें इजीली ख़रीदें एंड समझे इकनॉमिकल भी है, सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे और अवन के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि इफ़ यू वांट कि अगर आपको बेकिंग का शौक़ है या आपको लाइक यू नो इफ़ यू फूडी लाइक मी कि आपको पिज़्ज़ाज़ और सारी पेस्ट्रीज़ का शौक़ है, इजीली घर में बनाना है, अगर आपने इवन सेल आउट भी करना है तो अवन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे कबाब बड़े बेहतरीन से जो चपटी कबाब हैं ये भी हो गए हैं। ठीक है जी, इसको ये देखें, प्रॉपर चंकी और वर्जन मैंने यहाँ बनाया, बिल्कुल पतला नहीं बनाया, जब आपको बाज़ार में मिलता है इतनी सी लेयर होती है पतली सी। ठीक है, ये हमारे कबाब भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे आई विल मेक श्योर कि हमारी जो ब्रेड है वो भी रेडी हो गई होगी। पेशावरी चपली कबाब, अज्जा, कीमा 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, अनार दाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम, कटी प्याज पानी निकली 2 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें वैसे नोट डाउन कर ली होंगी। हमारे बेहतरीन से चपली कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। मैंने काफ़ी हेफ्टी अमाउंट ऑफ चंकी चपली कबाब रखे हैं एंड वैसे तो अमूमन बिल्कुल पतले मिलते हैं, वो थोड़ी कंजूसी भी कर रहे होते हैं ना, आपको पता है इस चीज़ का। अब यहाँ पर बेहतरीन से हो गए, थोड़े से लच्छे वाले प्याज ऊपर से मैं इसको जो है ना गार्निश के तौर पर रखूँगा। आ जाते हैं यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, टूथपिक की मदद से, एंड आई रियली होप हो गया होगा वैसे अब तक तो। ये देखें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, अवन कर देंगे बंद एंड अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी ब्रेड यहाँ पर बड़ी बेहतरीन सी आ चुकी है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रेड देख सकते हैं, इतनी सॉफ्ट इतनी मॉइस्ट ब्रेड बन चुकी है। एंड मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्क्यूवर कि कैसी आपकी जो ब्रेड है वो होगी। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी। ठीक है, ये इस तरीके की होनी चाहिए। अगेन यहाँ से भी आप देखें प्रॉपर सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी। एंड इफ़ बीच में थोड़ी सी यहाँ पर मॉइस्ट मैंने रखी है, एंड जैसे ही यहाँ पर अभी थोड़े से देर और रखेंगे वो और मज़ीद वैसे तो पकती रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट। एंड मैं बस क्या करूँगा, इसको निकालूंगा एंड वेरी केयरफुली, ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट, तो आपने जो है ना इसको ध्यान से निकालना है। ठीक है जी, क्योंकि बड़ा ख़र्चा होता है इसका। बिल्कुल थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, उसके बाद मैं इसको निकालते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इट्स वेरी हॉट एंड आई डोंट वांट कि ये जो है ना बिल्कुल क्रम्बली हो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होगी, उसके बाद इसको निकालेंगे। बड़ी बेहतरीन सी हमारी जो ब्रेड है वो भी रेडी हो चुकी है। इसको आप मेपल सिरप हो गया उसके साथ या शीरा हो गया उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिज़ल करें, बड़ी बेहतरीन सी। सिंपली ये करना, आपने जो बनानाज लेने हैं उसको अच्छे तरीके से मैश करें। 1 बोल है, सिंपली सारी चीज़ें ऐड इन करें। चॉकलेट हो गई, कोई भी ड्राई फ्रूट्स होगा, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना फ्लावर के अंदर उसको थोड़ा सा टॉस करना है, डस्ट करना है। उसके बाद ऐड करें बी इट आलमंड्स, बी इट वॉलनट्स, बी इट एनीथिंग।
जो टूटी फ्रूटी भी होते हैं, जो लोग वनीला केक के अंदर भी ऐड करते हैं, वो हमेशा नीचे बॉटम पे आ जाते हैं। तो ये वजह होती है कि हम बिल्कुल डायरेक्ट डाल देते हैं, ऑब्वियसली उसका वेट होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता जो बैटर होता है, कच्चा बैटर, तो वो सारे के सारे नीचे सिंक डाउन कर देते हैं उसको। थोड़ा सा आपने जो है ना उसको फ्लावर से डस्ट करें, इवन फॉर वनीला केक्स या कोई भी केक बना रहे हैं, उस तरीके से बस सिंपली आपका सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। इसको मैं इनफैक्ट आपके सामने जो है ना ईजिली निकल भी जाएगा, मैं दिखाता हूँ। बड़ी बेहतरीन सी एक काम करते हैं, तो रहने देते हैं बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, एंड इसको थोड़ी देर सेट करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना इसको निकालेंगे। आ जाते हैं चपली कबाब पे। यहाँ पर वैसे ये ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। इसको अभी आपने फ्रिज में नहीं रखना, ना फ्रीज़र में रखना ठंडा करने, क्योंकि हम यही गलती करते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्पंज। ऑलराइट, चपली कबाब आपके सामने यहाँ पर रेडी है। थोड़े से मैंने जो है ना यहाँ पर चंकियर वर्जन बनाया है, एंड ये है कि बिल्कुल बाज़ार में पतला मिलता है, वो तो समझें रोटी के साथ जो है ना बिल्कुल इतनी सी लेयर होती है कीमे की। तो जब घर में बनाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा आप हेफ्टी अमाउंट ही इसके अंदर ऐड करेंगे। अनारदाना अलग से मैंने बीच में ऊपर ऐड किया है, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आएगा। साथ में नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें। देयर आर सो मैनी वेरिएशंस, इसके अंदर बहुत सारे रेसिपीज़ है। तंदूरी आप मसाला भी डाल सकते हैं, चिकन टिक्का भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इवन चपली कबाब का एक मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि उसकी कढ़ाई भी बनती है। कढ़ाई हो गया, या प्रॉपर तरीके से जो है ना आप इसको जो कटा कट के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ हैं जो आप और मज़ीद फ्यूजन्स कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आपको ये बताऊं कि जितने बाज़ार वाले, जैसे मैंने कल जो एक हांडी बनाई, उसके अंदर मुझे एक मैसेज आया कि आपने ऑरिगनो क्यों डाला है। तो जितने भी कैफ़ेज़ हैं वो थोड़ा फ्लेवर एनहांसर ऐड करते हैं ताकि एक थोड़ा सा हट के टेस्ट हो। तो उसके अंदर मैंने जिस तरीके से ऑरिगनो डाला, आप इसके अंदर भी ऑरिगनो इफ़ यू वांट थोड़ा सा हिंट डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा जो है ना थोड़ा इटालियन हर्ब का जब आता है ना तो बड़ा बेहतरीन लगता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें बनाएं। एंड अगेन ये है कि आगे और मज़ीद जो रेसिपीज़ हैं, बड़ी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। ये कि मैंने पैन एशियन रखी हुई हैं, कॉन्टिनेंटल रखी हैं, एंड जो हमारी बेसिक रेसिपीज़ हैं जो हम आई थिंक हमारे जहन में नहीं रहता, बी एट मंचूरियन, बी एट चाउमिन, किस तरीके से। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आगे जाके मैं आपको हाका नूडल्स फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊँ, जो हैंड पुल नूडल्स होते हैं। वो बड़ा मुश्किलों से बनते हैं, लेकिन यह है कि एक टेक्निक है किस तरीके से मैदे से, सिंपल मैदा और पानी, उससे आपके बड़े बेहतरीन नूडल्स बन जाएंगे। तो इजीली आप वो भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें वैसे हमारी जो है ना आज बड़ी जल्दी हो गई, रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। इनफैक्ट रिकैप ब्रेक पे जैसे ही आप जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा जो हमारा केक है बड़ा बेहतरीन, वो निकाल के आपके सामने सर्व करूँगा। सिनेमन बनाना ब्रेड अज्जा, केले मैश 3 अदद, अंडे 2 अदद, तेल या पिघला मक्खन आधा कप, चीनी 1 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1.5 चाय का चमचा, अखरोट आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब: अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें। अब एक पैन ग्रीस करके बटर पेपर बिछा दें। केलों को एक बड़े बोल में कांटे या मैशर से मैश कर लें। फिर अंडे, तेल, चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरह मिक्स करें। अलग बोल में मैदा, बेकिंग सोडा, नमक और दालचीनी मिक्स करें। गीले अज्जा में खुश्क मिक्सचर शामिल कर दें। अब अखरोट या चॉकलेट चिप्स मिक्स करें और पैन में डाल दें। स्वीट क्रस्ट के लिए ऊपर थोड़ी सी चीनी छिड़कें और 50 से 60 मिनट बेक करके सर्व कर दें। पेशावरी चपली कबाब अज्जा, कीमा 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम, कटी प्याज पानी निकली 2 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। फिर कबाब बना के गर्म तेल में शैलो फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेडी आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। आज यू कैन सी चपली कबाब बड़े बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। थोड़े से मैंने प्याज ऊपर ऐड कर दिए हैं, थोड़ा हमारा पाकिस्तानी एलिमेंट टच देने के लिए, अलॉन्ग विद सिनेमन बनाना ब्रेड। आप देख सकते हैं बड़ी मॉइस्ट, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर मैंने भर के चॉकलेट्स डाली हैं। आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चॉकलेट ऐड करेंगे तो वो जो है ना बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आपको पता है चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट ऐड करें, कुकिंग चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से बड़ी बेहतरीन सी रेसिपीज़ बनाया। एंड अगेन मैंने बार बार आपको ये कहा कि फ्यूजन रेसिपीज़ आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली सेल दिस आउट। प्रॉपर जो ब्रेड्स हैं वो इतनी महंगी बिकती हैं, तो घर से बनाना सीखें इंस्टेड के बाहर से ख़रीद रहे हैं। एंड अवन नहीं है तो क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से आप चूल्हे पे बना सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट होती सक्लेंट सी ये ब्रेड बनी है। एक स्लाइस आई रिमेंबर, अभी मैं कॉफ़ी शॉप पे बैठा था, दोस्त सारे बैठे होते हैं तो कॉफ़ी भी हो रही होती है, तो वहाँ पर एक ऑब्वियसली थोड़ा केक या बिस्किट
बंदे का दिल चाहता है खाने का। तो एक स्लाइस 280 रुपीज़ का, मतलब टैक्स मिला के समझे 320 रुपये का जो है ना, मुझे एक छोटा सा स्लाइस पड़ा है। तो अच्छा नहीं कि आप पूरी की पूरी ब्रेड बेचें। मेरे उसी टाइम दिमाग में है कि यार अगर बाज़ार में मिल रहा है तो क्यों ना हम घर से बना बना के चीज़ें दें। एंड देयर सो मेनी पीपल जो घर से और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ऑब्वियसली जब प्राइस महंगी होती है किसी चीज़ की तो इटसेल्फ उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो महंगा और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, टॉप नॉच। तो अगर चॉकलेट आप यूज़ करें, अच्छी चॉकलेट यूज़ करें, फ्लावर यूज़ करें तो प्रॉपर तरीके से वाइट फ्लावर होना चाहिए। चीनी हो गई, इसकी जगह ब्राउन शुगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनानास आपको पता है हमारे बेहतरीन बनानास हैं। एंड इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से समझे कि इनकॉर्पोरेट करें। वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स हो गए, मैकेडेमिया नट्स हो गए, हेज़ल नट्स हो गए। आई मीन इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने आपको बता दी हैं। नाउ इट्स यू गाइस हैव टू मेक इट एंड डेफिनेटली हैव टू ट्राई एंड मेक श्योर करें कि इसका रिव्यू आपने लाजमी देना है, बनाते हुए खाते हुए। छोटी सी क्लिप बनाएं, टिकटॉक पे भी हम, यूट्यूब पर भी हैं। अच्छा जी, एक और थोड़ी सी कंप्लेन ये करनी है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो रेसिपीज़ बनाते हैं दे आर बेसिकली फ्यूजन रेसिपीज़। ऑब्वियसली हर जगह की एक जो रेसिपी होती है उसके जब ओरिजिन जो होता है वो तो होती है, लेकिन हर बंदा अपना फ्यूजन्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई पुलाव बना रहा हूँ या ब्रेड बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम मेकिंग माई फ्यूजन एंड प्रॉपर आउटकम आपके सामने होता है एंड यू हैव अ चॉइस टू एक्चुअली मेक इट और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं एंड ये है कि अच्छा है कि जितनी भी जो हेट कमेंट्स है ना उसको थोड़ा प्लीज़ साइड रखें, पॉजिटिविटी जितनी है वो फैलाएं एंड अच्छा बात करें, अच्छी जो है ना चीज़ें फैलाएं, ठीक है जी। हमारे पास विनर आज के हैं निशा फ्रॉम इस्लामाबाद। कंग्रेचुलेशन, आप एनिस का 2 स्लाइस टोस्टर जीत चुकी हैं एंड अगेन वापस जो है ना आप हिस्सा लें और मज़ीद इनाम जो है ना आपको मिलेंगे। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं जा रहा हूँ मौसम एंजॉय करने, आप लोग भी आएँ, ठीक है। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी अब मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।